ईरान, मुझे नहीं लगता कि हर बार एकदम फ्री पास इस तरीके से मिलेगा। दे विल आस्क फॉर समथिंग इन रिटर्न। मे भी हो सकता है वो बोले कि आप कंडेम कीजिए अमेरिका को और इसराइल को, कंडेम कीजिए, जो कि एक बहुत ही वैलिड चीज है, कंडेम करना बनता है। क्या हम करेंगे कंडेम? गल्फ कंट्रीज की बात करो, हम तो बात कर रहे हैं कि फूड शॉक आएगा, यहाँ पे तो फूड शॉक आ चुका है। दुबई से कई कई जगह से खबर आ रही है, रील्स आ रही हैं इस टाइप की कि कई कई सुपरमार्केट्स में सर्टेन सेक्शंस ऑफ फूड जो है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि देखो ये लोग खुद का खाना तो उगाते नहीं है, सब कुछ इंपोर्ट होके आता है। तो कितने दिन का ही खाना रखा होगा, कितने वेयर हाउसेज होंगे जिसमें आप इतना ज्यादा खाना स्टॉक करके रखोगे, क्योंकि इतना तो किसी ने एंटिसिपेट किया ही नहीं होगा। कितने टाइम का रखा होगा भाई? नॉर्मली लोग कहते हैं 7 डेज 10 डेज, कितने का ही होगा? 2 हफ्ते में तो हम ऑलरेडी आ चुके हैं, महीने भर का होगा। इतने ज्यादा वेयर हाउसेज कोई नहीं क्रिएट करता। देखो गल्फ कंट्रीज में और इसराइल में इतनी ज्यादा सेंसरशिप है आज के डेट में, इतनी ज्यादा सेंसरशिप कि वहां से बहुत ही कम इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है। कतर ने तो 300 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया, एंड ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते, इनके इंटरेस्ट नहीं है कि जरा भी इंफॉर्मेशन बाहर जाए, क्योंकि लोगों को लगेगा कि यहाँ पे क्या करना आके रह के यार। एंड दुबई की बात करें तो वहाँ पे 90% तो एक्सपैट्स हैं, मतलब बाहर से आए हुए हैं लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। बिल्डिंग्स को अटैक कर दिया गया है, अपेरेंटली ये वही बिल्डिंग है जहाँ पे सिटी बैंक के ऑफिसेज हैं, एंड ईरान ने पहले ही बोला था आप हमारे बैंक्स को अटैक करो तो हम आपके भी फाइनेंस सेक्टर को अटैक करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये गल्फ कंट्रीज में जितने भी फाइनेंशियल हब्स हैं ये सब बिखर सकते हैं, वहां से जा सकते हैं। कुवैत एयरपोर्ट में अभी भी अटैक हो रहे हैं, रिपोर्ट्स आती है कभी कभार के दुबई एयरपोर्ट को भी अटैक किया गया। और एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज थी कि जो डेटा सेंटर्स हैं, फॉर एग्जांपल जो अमेजोन के डेटा सेंटर्स हैं, उनको भी टारगेट किया गया था। ईरान इन गल्फ कंट्रीज को एक चीज बता रहा है अच्छे से कि आपको डिसइन्वेस्ट करना पड़ेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, वहाँ की टेक कंपनीज के साथ। वहाँ पे जो डेटा सेंटर्स आप लाना चाह रहे हो वो भी नहीं आएंगे अब, ठीक है? कोई और मान लो कोई भी देश सोच रहा होगा यहाँ पे कोई भी टाइप का हब बनाने का, कोई नहीं आएगा अभी, ठीक है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये और है कि आपके पास बॉन्ड्स है ना, वहाँ पे बेचो। अगर आप देख लोगे पिछले 4-5 दिन से जो अमेरिकन बॉन्ड्स की जो यील्ड है वो बढ़ते जा रही है, बिकॉज लोग बेच रहे हैं। वहाँ पे आपके पास इतने सारे शेयर्स हैं, उनको बेचो। मुझे तो सीरियसली डाउट होता है कि इन मोनार्कीज का क्या होगा अगर ये बहुत टाइम तक चलता रहा, लंबे टाइम तक। लंबे टाइम तक हम बात कर रहे हैं मतलब 2 हफ्ते तो हो ही गए। अगर मंथ्स तक चलता है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जितनी मोनार्कीज थी यूरोप में वो गिर गई थी।